नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समस्यात्मक बालक को। ओके, समस्यात्मक बालक के बारे में हम जानेंगे। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन होते हैं ये समस्यात्मक बालक, किस तरह इनकी शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या कारण होता है कि ये समस्यात्मक बन जाते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन जाते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो पुराने हैं पूरा वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए कि ये कैसे बनते हैं, आखिर इनकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, क्या मापदंड रखना चाहिए इनको एजुकेशन देते वक्त, और कौन कौन से कारण होते हैं कि ये बच्चे इस तरह के बन जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समस्यात्मक बालक। ओके, देखिए क्या होता है समस्यात्मक बालक। हम सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए इनको पढ़ेंगे, वरना ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे तरीके भी होते हैं जो समस्यात्मक बन जाते हैं। एक्चुअली हम जो ध्यान रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये स्कूल में किस तरह के बच्चे होते हैं। ओके, तो समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो क्लास में पढ़ाते वक्त सही से शिक्षण गति नहीं चलने देते, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहलाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो क्या होता है डिफिनेशन कि वे बालक जो कक्षा में हो रहे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करने की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। यानी उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बोला करेंगे, कुछ चिल्लाया करेंगे, कुछ मारपीट कराया करेंगे। यानी ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि क्लास को सही से चलने नहीं देना है, कोई ना कोई डिस्टर्ब जरूर बोलना है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलनी है जिससे टीचर को भी बुरा लगे या अगल बगल स्टूडेंट को भी। तो कई सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि वे बालक जो विद्यालय और समाज में समायोजित नहीं हो पाते, वे बालक कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। याद रखिएगा, नेट एडजस्टमेंट चाइल्ड कहते हैं इसे। वैलेंटाइन ने कहा था कि इस तरह के बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। ओके, वे बालक जो विद्यालय अथवा समाज में समायोजित नहीं हो पाते, यानी अच्छे से घुल मिल के नहीं रह पाते, यानी दोस्त जो है, मित्र जो है, वो सही से उनको सही से हैंडल नहीं कर पाते, तुरंत या तो गुस्सा हो जाते हैं या कुछ भी तरीके से वो डिस्टर्ब करते रहते हैं अगल बगल सभी बालों को। तो ऐसे बालक जो समायोजित नहीं हो पाते वो कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। और कुसमायोजित बालक भी समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। कौन कह रहा है ये? वैलेंटाइन। ओके, नेक्स्ट, जो अपने वे बालक जो अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाते, संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाते, वे बालक असंतुलित बालक कहलाते हैं। जो अपने मेंटल एडजस्टमेंट के तरीके से नहीं रह पाते, वैसे बालक क्या होते हैं? वैसे बालक भी समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। ये बात मन ने कहा था। ओके, तो इस तरीके से इस श्रेणी में आने वाले और भी कैटेगरीज हैं, जैसे जो संवेग पे नियंत्रण नहीं रख पाते, यानी इमोशनली एडजस्ट नहीं होते। वो क्या होता है कि थोड़ा सा अगर किसी बात पे कुछ बात हो जाए तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, मारपीट करने लगते हैं या गाली गलौज करने लगते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें जो क्लास के इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता, ऐसी चीजें वो सामने करने लगते हैं, और जिस कारण क्लास डिस्टर्ब होता है और क्लास में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। ओके, तो ये सभी बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं। ओके, याद रहेगा, यानी हम लोग जो क्लास में पढ़ाई की गति है वो सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, और कोई ना कोई इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाता। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं? हमारे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, इस वजह से भी हो सकते हैं, या तो विद्यालय समाज में समायोजित नहीं हो पाते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे बच्चे भी समायोजित नहीं हो पाते, या उनको अपने में जो हानियां है या जो अपने कैरेक्टर में कमियां हैं वो दिखने लगता है, जिससे वो सामने घुल मिल नहीं पाते दोस्तों के साथ। तो ऐसे बच्चे भी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और इंट्रोवर्ट भी एक तरह के समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सभी बच्चे समस्यात्मक बच्चे हैं। कारण क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है, कौन कौन सी ऐसी पहचान है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये बच्चे जो है वो समस्यात्मक हैं। ओके, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, ताकि जो एक नोट्स है वो भी प्रिपेयर हो जाए। तो पहचान क्या क्या है समस्यात्मक बालक की, क्या पहचान है? तो वन बाय वन देखते हैं। पहला, चोरी करना। क्या करते हैं ये? चोरी करना, है ना?
चोरी करते रहते हैं, यानी कभी पेंसिल ले लिया, कभी इरेजर ले लिया, कभी शॉर्पनर ले लिया, या कभी कलम ले लिया किसी चीज की, तो वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक। सबसे पहला अगर चोरी है वो बच्चे की कौन सी होती है, तो खाद्य सामग्री की चोरी होती है। यार बिस्किट चोरी कर रहा है, या कुछ मिठाई चोरी कर रहा है, या चॉकलेट चोरी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो चोरी करना शुरू करता है। और सबसे पहले चीज जो चोरी करता है बच्चा, वो खाद्य सामग्री को होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर रोका भी गया तो बच्चा धीरे 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 ये चोरी की गति में बढ़ावा आ जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ और भी चोरी करना शुरू करेगा। ठीक, तब बुरा लगना शुरू होगा। इसलिए शुरुआत में ही इसे टोकना है कि बेटा चोरी मत करो, आप मांग लो हमसे, हम दे देंगे। ठीक, तो ये जो चीजें है वो कहीं ना कहीं गलत है, चोरी करना। दूसरा है झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। ठीक, बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, और झूठ बोलना सिखाता कहाँ से है, परिवार से। ठीक, परिवार में झूठ बोलना बच्चा पहली बार वहीं पे शुरू करता है, वहीं पर टोकना चाहिए गार्जियन को कि झूठ ना बोलो, ये सब अच्छी आदत नहीं होती है। अगर झूठ बोलता रहा तो धीरे 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 बच्चा क्या होगा, सीख जाएगा, और एक जो उसकी गति है वो खराब हो जाएगी। और हर बार झूठ बोलेगा, जब भी टीचर पूछेगा भैया कॉपी कहाँ है, सर सबमिट हो गया, ठीक, कॉपी काम नहीं हुआ सर, कॉपी खराब हो गया, ठीक, इस तरह के तमाम बहाने करेगा, और लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, तो पढ़ाई से क्या होगा, वो दूर हो जाएगा। और इस तरीके से वो क्या बन जाएगा, समस्यात्मक। और समस्यात्मक बच्चे पिछड़े बालक में भी आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक। विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, यानी विद्यालय आएंगे तो लेकिन भाग जाएंगे। ओके, यानी वहां पे जब भी विद्यालय आना होगा, या दूर से ही कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, उधर से आएंगे ही नहीं स्कूल में। तो ये जो बच्चे होते हैं वो भी समस्यात्मक हो जाते हैं। हो सकता है बाहर, स्कूल से बाहर जा रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या घटनाएं घट गई, गार्जियन को पता है कि वो स्कूल गया है, स्कूल वालों को पता है वो घर पे है, बीच में कहाँ है किसी को नहीं पता। तो हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार भी हो जाए, गलत व्यवहार भी हो जाए, या कहीं भाग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बच्चों के साथ अक्सर जो क्रियाएं हैं वो हो जाती है। इसलिए स्कूल आना जरूरी है। गार्जियन को ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है विद्यालय से भाग रहे हैं बच्चे, और विद्यालय को भी देखना होगा कि ऐसी क्या गलती है कि विद्यालय पहुंच नहीं पा रहा है। तो अक्सर 10 दिन या 5 दिन पे अगर आप गार्जियन को फोन कर ले, नहीं आ रहा बच्चा, तो शायद अगर वो सही में स्कूल से निकल रहा हो तो पता चल जाएगा, गार्जियन को भी पता चल जाएगा कि स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसके थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके उसको सही किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो उसको सही करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत जल्दी इस सब चीजों को, गलतियों को पहचानना बहुत जल्दी जरूरी है, तभी सुधार किया जा सकता है। ओके, तो विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, विद्यालय लेट आने वाले बालक। ओके, लेट आने वाले बालक यानी देर से आने वाले बालक, ये भी क्या होते हैं, समस्यात्मक। क्योंकि इनको ये अक्सर लेट ही पहुंचते हैं, जानबूझ के भी लेट करते हैं कि चलो आधा घंटा और ना पढ़े, ठीक, या बदमाशी के जरिए। क्लास में जब लेट आते हो तो क्लास पूरा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी क्लास, इनकी प्रवृत्ति रहती है क्लास को किसी तरह से डिस्टर्ब करे। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरह के समस्यात्मक बालक होते हैं, यानी कक्षा जो देर से आते हैं वो बालक। नेक्स्ट, जो गृह कार्य नहीं करते, जो गृह कार्य नहीं करते, होमवर्क नहीं करके आते, वो भी बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक बच्चे होते हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, समस्यात्मक बच्चों के कारण होता है। ठीक, पहचान इनकी यही है कि ये समस्यात्मक होते हैं। कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये समस्यात्मक हो जाते हैं, समस्यात्मक हो जाते हैं, क्या क्या कारण है, देखते हैं हम लोग। कारण कजेस क्या क्या है, कौन कौन से कजेस हैं। तो पहला है अति कुशल बालक। अति कुशल बालक यानी प्रतिभाशाली बालक। ठीक, आपने देखा होगा मैक्सिमम जो बच्चे बदमाशी करते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। ठीक, दिमाग के तेज होने की वजह से वो खुदपेची करने लगते हैं, बगल वाले को ठोक दिया, बगल वाले को पीट दिया, बातें करने लगते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो आता ही आता है। तो इस गति से वो क्या करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते और बगल वाले को डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक और कारण होता है कि ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जब सीख लेते हैं तो इनको लगता है कि अब तो मुझे आ रहा है, इस चक्कर में भी ये बगल वाले से बात करना शुरू करते हैं, यानी ये ज्यादा बातूनी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बगल वाला नहीं पढ़ पाता और पूरा क्लास भी इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो अति कुशल बालक अक्सर ही डेंजरस
बालक में चेंज हो जाते हैं, समस्यात्मक बालक चेंज हो जाते हैं। और अगर ये सही तरीके से इनको इनकी प्रतिभाओं को नहीं लगाया गया तो धीरे धीरे पढ़ाई से भी ये दूर हट जाएंगे, क्योंकि इनको आदत हो जाएगी बात करने की, तो बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देंगे और ये ऑटोमेटिक बात ही करते रह जाएंगे और धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और इनको फील भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। शायद यही कारण है कि हम पीछे हो रहे हैं। ओके, तो इस वजह से इस तरह के बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि है वो प्रतिभाशाली, सीख सकते हैं, प्रतिभाएं इनकी बहुत ज्यादा है। बस ये है कि अगर ये बच्चे बातूनी हो गए और समस्यात्मक हो गए तो कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि दिमाग के ये तेज होते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं, तो उस जगह पे भी वो बहुत ही बेहतर तरीके से ढाल देंगे। दूसरी चीज, ये शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ज्यादा आगे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। जो जीनियस होते हैं उनको पता है सब कुछ के बारे में, तो वो और ज्यादा शो ऑफ करते हैं। क्लास में एक अलग से वेटेज मिलता है इनको इस टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो वो एक इगोनिस्ट हो जाते हैं और ये भी एक बड़ी वजह है इनके समस्यात्मक होने की। ओके, तो ये प्रतिभाशाली बालक है। दूसरा, अकाल प्रौढ़ बालक। अकाल प्रौढ़ बालक ये वो बालक होते हैं जो अपने बड़ों की संगति में होते हैं, ठीक है, यानी इनके दोस्त मित्र जो होते हैं वो इनकी उम्र से बड़े होते हैं, तो वो जो दिमाग है वो इनका बड़ा कर देता है, लेकिन ये एक्चुअली में बड़े नहीं होते। ठीक, ये बड़े नहीं होते, बस इनका दिमाग बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ों के जैसा सोचने लगते हैं और उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, एक्चुअली ये बड़े होते नहीं। ठीक, तो वो ही जाके ये पढ़ाई छोड़ देते हैं और मौज मस्ती, सिगरेट पीना, दारू पीना, ऐसी जो चीजें हैं वो हरकतें ये करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, मैडम में दीप का को नजर आने लगती है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो अकाल प्रौढ़ बालक की वजह से होता है और ये धीरे धीरे समस्यात्मक बन जाते हैं। अगर यहाँ पे टीचर ध्यान नहीं दिया, गार्जियन ध्यान नहीं दिया और ये उन्हीं की संगति में रहें तो बहुत ही डेंजरस बन के निकलेंगे, क्योंकि शरीर नहीं है, मेंटली ये बहुत बड़े हो गए हैं। ओके, जो कि ये इनका जो फिजिकल कैरेक्टर है वो इस पे भारी पड़ गया है और ये खुद पे हावी होने दिए हैं उस तरीकों को, और शरीर उस पे सही वेटेज नहीं दे रहा है। ये भी एक वजह है इनके बहुत ज्यादा बीमार होने के, यानी आंतरिक बीमारी के भी ये बहुत बड़ी वजह है। ओके, समझ गए? तो ये भी डेंजरस है, जो कि बाद में जाके इनको प्रॉब्लम होगा। ठीक, फिर हकीम साहब को खोजेंगे। ओके, नेक्स्ट, वे बालक जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वो बालक भी क्या होते हैं, समस्यात्मक हो जाते हैं। ठीक, यानी इनको कॉपी, किताब, कलम, कपड़े, ड्रेसेस नहीं मिलते तो उनको हीन भावना का शिकार होने लगता है, इनको लगता है कि मेरे पास है नहीं, शायद इसी वजह से। तो ये क्या करते हैं, दूरी दूसरे की छीनना शुरू करते हैं, चोरी करना शुरू करते हैं, है ना, मारपीट करना शुरू करते हैं, चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं। तो ये भी एक वजह है कि आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो भी बच्चा क्या होता है, बुरा मान जाता है या उसे बुरा लगने लगता है। ठीक, आवश्यकताएं भी कई तरह की होती है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दे देना ही आवश्यकताएं नहीं होती। आवश्यकताएं कई तरह की होती है, जैसे स्कूल में किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, अब वहां पे बर्थडे में टॉफी नहीं बांटी जा रही, वहां चॉकलेट बांटा जा रहा है। ठीक, और आपने टॉफी दिया तो वो बांटेगा नहीं, वो वापस ले आएगा उसी तरीके से। ठीक, और धीरे धीरे वो स्कूल में बताना भी बंद कर देगा कि उसका बर्थडे है। ठीक, इसकी वजह से वो अपने अंदर कूड़ना शुरू करेगा कि नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, या ये कोई चीज है उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तो नेक्स्ट टाइम से किसी का या तो पापा के पॉकेट से चोरी करके चॉकलेट खरीद के देगा या कुछ और करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये समस्यात्मक बन सकता है। तो इसीलिए आवश्यकताएं उसके अकॉर्डिंग होती है, जहां वो पढ़ रहा होता है, जहां वो जा रहा होता है। ओके, तो उसी हिसाब से उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में भी देना है, उसे चॉकलेट ही देना है, जबकि सब बांट रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है वो चीज देना, तो आप दीजिए। ठीक, तो आवश्यकताएं बहुत जरूरी है, नहीं पूरी होगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है अनुशासन की कमी या कठोर अनुशासन, यानी बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन कर दे तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा, या अनुशासन की कमी कर दे तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। यानी
बहुत ज्यादा रिजिड अनुशासन करते हैं, बिल्कुल एकदम इसी तरह चलना है, इसी तरह रहना है, इसी तरह करना है, तो धीरे धीरे वो भागना शुरू करेगा उस जगह से। अच्छा, अनुशासन की कमी कर दे, यानी चलो ठीक है जैसे मन करे वैसे जियो, तो वो भी कंडीशन में बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो मन करता है वो करते हैं, रात में आ रहे हैं 8 बजे आ रहे हैं 9 बजे आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस कंडीशन में भी बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। यानी एक तरफ से उसको अनुशासन में रखना है, एक तरफ से थोड़ा ढील छोड़ना है, यानी बहुत ज्यादा अनुशासन बहुत कम अनुशासन दोनों ही कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए। यानी उसे बीच का रास्ता दिखाना चाहिए, सही ढर्बे से उसे चलाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं परिवार के 2 पहिए होते हैं, यानी एक पहिए को थोड़ा टाइट होना जरूरी है। एक नॉर्मल है, स्पेशली माँ जो होती है उसे नॉर्मल होना पड़ता है, क्योंकि पूरे टाइम बच्चा माँ के साथ होता है। अगर मम्मी कठोर हो जाए तो बच्चा डरने लगेगा और घर में ही एकांत महसूस करेगा और अकेला हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए पिता का कठोर होना ज्यादा लाजमी है, क्योंकि उसे बहुत कम समय अपने पिता के साथ बिताना होता है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं वो अमूमन ये बच्चों को संभालने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से इसको संभाला जाए। ओके, तो ये जो चीज है वो है, तो कठोर अनुशासन, अनुशासन की कमी, ये सभी रीजन है। दूसरा, अत्यधिक लाड़ प्यार में, बहुत ज्यादा प्यार दे दे तो भी बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। प्यार दो, प्यार देने के लिए मना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक, किसी का एक का थोड़ा टाइट होना, थोड़ा डरना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, थोड़ा सा, ठीक, तो उसलिए जरूरी है। अत्यधिक लाड़ प्यार में, अधिक मीठे में हमेशा कीड़ा पड़ जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार, अंधा प्यार कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, बच्चे के लिए कमा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो ले लो, जो चाहिए वो चाहिए, ठीक, हर चीज अगर हम ये कर रहे हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ओके, तो वो समस्यात्मक बच्चा बन जाएगा और वो ना फिर वो पढ़ेगा और ना वो कभी पढ़ पाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बुरी संगत। बुरी संगत की वजह से भी बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक, बालक जो है वो संगत ही ऐसा है, बदमाशी करने वाला, मारपीट करने वाला, भाग जाने वाला, स्कूल से बाहर रहने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला, ठीक है। तो ऐसे बच्चे की संगति अगर ऐसी ऐसी हो गई तो बच्चा तो जाहिर सी बात है कि वो बिगड़ना तय है। इसीलिए दोस्तों का ख्याल रखना है, ठीक, दोस्तों पे कड़ी नजर रखनी है। अभी हम लोग शिक्षा जब पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, दोस्तों पे कड़ी नजर रखनी है, देखना है कि दोस्त उसके, मित्र उसके किस तरीके के हैं, उसे पढ़ने के लिए उजागर कर रहे हैं कि पढ़ाई से दूर भगाने के लिए उजागर कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, परिवार एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक, परिवार, अगर परिवार ध्यान नहीं दे रहा है या परिवार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मम्मी पापा आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो बच्चे को डर लगने लगता है और इस कंडीशन में बच्चा भी अपने आप को आक्रामक बना लेता है। ठीक, तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा ये कि परिवार ध्यान ही नहीं दे रहा है, स्पेशली कि बच्चे करना क्या है, खासकर 9, 10, 11, 12 में बच्चे के जो गार्जियन होते हैं वो आधी चीज उन्हें पता नहीं होती। बच्चा जो कर रहा होता है, जो कह रहा होता है वो कर रहे थे वो, और यही एक समय है जो बच्चे के बनने और बिगड़ने का काल कहलाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया, सही तरीके से ध्यान दे दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, तो बालक के एक लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि बालक को बहुत ज्यादा नहीं पता होता फ्यूचर के बारे में, कंडीशन के बारे में, तैयारी के बारे में। गार्जियन को पता करना चाहिए ये सब चीजें, ताकि जो बच्चे हैं वो और अच्छे बेस्ट तरीके से निकल सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गार्जियन का ये जिम्मेदारी होती है यहाँ पे संभालना। क्योंकि अभी अगर नहीं संभाले तो बड़ा होके यही बच्चे कह देंगे कि हम तो बच्चे थे, आप क्यों नहीं संभाले। ठीक, तब आपको शायद बुरा लग जाए। तो इस वजह से पहले से ही आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है कि क्या कराना है बच्चे से, किस तरीके से कराना है। आप फोर्स न डालो, लेकिन बच्चा जो करना चाहता है उसके बारे में जानकारी तो रखो कि करना क्या है, किस तरीके से करवाना है ये सब चीजें। ठीक, डन हो गया। परिवार, आर्थिक स्थितियां, ये सब कारण है। ठीक, असुरक्षा की भावना के कारण, असुरक्षा की भावना, अगर वो उसको लग रहा है कि वो असुरक्षित है, असुरक्षित है, तो भी बालक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि उसे लगेगा, जैसे माँ बाप आपस में लड़ाई करते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि हम असुरक्षित हैं, हो सकता है इनमें से कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें भी हो सकता है। तो इस चक्कर में वो क्या करेगा, जिसे वो ज्यादा मानेगा उसे बचाने की कोशिश करेगा। स्पेशली लड़ाई झगड़ा जब होती है तो बात से नहीं, हाथ पैर जब चल रहा होगा उस कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, अगल बगल जो भी मजबूत चीज देखा है उसे उठा के मार देगा।
हो सकता है मे बी कि किसी को ज्यादा चोट लग जाए, वो उसे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चा तो सुधार गृह चला जाएगा, और सुधार गृह मतलब एक जेल ही तो है, वहां बच्चा बिना कुछ किए, यानी उसकी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद वो सजा काटेगा, तो वो बच्चा जब बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है वो सामान्य तो नहीं रहेगा। ठीक, तो ये भी एक वजह है कि बच्चे का क्या हो सकता है, वो समस्यात्मक बालक हो जाता है। ठीक, डन। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बच्चा समस्यात्मक बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी शिक्षा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि शिक्षा कैसे दी जाती है, क्या किया जाए शिक्षा में। ठीक, शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, तो पहला है निदानात्मक शिक्षा होनी चाहिए। निदानात्मक शिक्षा, डायग्नोस्टिक मेथड होना चाहिए, डायग्नोस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, यानी निदानात्मक शिक्षा में हम पता करें कि बच्चे की समस्या है कहां से, किस तरह की समस्या है, कौन सी समस्या है, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या है, अनुशासन वाली समस्या है, या उसके दोस्त मित्र अच्छे नहीं हैं। तो समस्या की पहचान करें पहले, और उसके बाद हम क्या करें, उसके उपचार की कोशिश करें। यानी पहले निदानात्मक शिक्षा, फिर उपचारात्मक शिक्षा, यानी हम निदान कर ले और फिर हम देखें कि उस बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समस्या हो रही है, और उसको निदान करने का यानी क्लिनिकल एजुकेशन देने की जरूरत है, उसे सुधारने की जरूरत है। ओके, उसके लिए हमें परिवार का साथ होना जरूरी है। परिवार साथ होके उसको सही करने का प्रयास करे, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि सम्मान देते हुए। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके दोस्तों पे कड़ी नजर रखनी है, ताकि पता तो चले कि उसके दोस्त मित्र कैसे हैं। स्पेशली उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था वाले एज में बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि दोस्त का प्रभाव उस पर 100% पड़ता है। इसलिए देखना है कि कैसे दोस्त है, कड़ी नजर रखना है कि दोस्त उसे बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर दोस्त खराब तो बच्चा खराब। ओके, तो ये करना है। तीसरा, उसे मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना है। ठीक, प्रोत्साहन देना है, अभिप्रेरणा देना है कि बेटा आप अच्छा करो। ठीक, वरना बिगड़पन हो सकता है, और समस्यात्मक अगर हो गए तो सबसे बुरा हाल आप ही का होगा, जिंदगी आप ही को जीना है। इस तरह का प्रोत्साहन उसे देना होगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ध्यान। व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत जरूरी है, किस वजह से बच्चा है और कैसे उसको सही रास्ते पे लिया जाए। उसके लिए इंडिविजुअल अटेंशन बहुत जरूरी है, कि बच्चे का धीरे 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 उस करके उस समस्या से उसे दूर करना है, और किसी तरह उसे सुधारने का प्रयास जरूर से जरूर करना है। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, एक शिक्षा कि किस तरह की शिक्षा उसे प्रदान करनी है, ताकि बच्चा और भी बेहतर हो सके और इस समस्यात्मक दृष्टि से वो सही हो सके, इसको हटा के एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। क्योंकि बच्चे का दिमाग तेज होता है, बस वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर कर ले जिसको जरूरत है, यानी यूपी टेट सुपर टेट रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपके लिए ले आता हूँ, सी टेट ऑल्सो। ओके, डन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।